हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ नंबर सिस्टम सीरीज़ का ये हमारा आज पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर आता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम नंबर्स का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट द काउंटिंग ऑफ और द काउंट ऑफ एनी क्वांटिटी। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? उस काउंट को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। उन डिफरेंट तरीक़ों को ही हम अलग अलग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, यानी जो बचपन से अभी तक हमने पढ़ा है, उसमें हमारे पास क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक अल्फ़ाबेट्स, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 9 नंबर्स की मदद से हम किसी भी काउंट को लिखते हैं या पढ़ते हैं। इसका मतलब अगर आपको 2000 लिखना हो तो आप जो डिजिट यूज़ करेंगे वो तो 0 और 9 के बीच में ही लाई करेगा। इसका मतलब हमने हर नंबर सिस्टम में कुछ सिंबल्स को डिफ़ाइन कर लिया। सिंबल्स इन द सेंस, आप जैसे हम सिंबल्स का सबसे बेसिक मतलब अगर समझें तो जैसे अगर मैं नाम लिखता हूँ, कोई नाम लिखता हूँ मैं राम। अब ये आर क्या है? ये आर है। आर एक सिंबल ही तो है। कोई भी सिंबल, हम कोई भी राइटिंग होती है वो सिंबल्स से मिलके ही बनी होती है। तो आर भी एक सिंबल है। इसका मतलब न्यूमरल्स या नंबर सिस्टम में भी हम अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करते हैं और उन्हीं सिंबल्स से मिलकर हम अपने सारे काउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन ग्रुप ऑफ सिंबल्स को ही हम अलग अलग नंबर सिस्टम कहते हैं। बेसिकली अभी हमारे पास जो हमें डिजिटल में हमारे कोर्स में है वो 4 नंबर सिस्टम है। कौन कौन से नंबर सिस्टम है? देखिए, सब नंबर सिस्टम है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो एक टर्म जो सबसे पहले अराइज होती है वो होती है रेडियक्स। रेडियक्स क्या होता है? तो देखिए, रेडियक्स होता है द नंबर ऑफ सिंबल डिफाइंड इन अ नंबर सिस्टम आर नोन एज रेडियक्स। एक नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स डिफाइंड हैं उसी को हम रेडियक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम की बात की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने सिंबल्स डिफाइंड हैं? देखिए, अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो डेसिमल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए, नंबर सिस्टम में यही तो सिंबल्स डिफाइंड है। अब आप कोई भी काउंटिंग लिखते हो, कोई नंबर लिखते हो जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम जो बचपन से पढ़ते हैं वो यही नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। इसका मतलब आपको कितने से बड़ा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी काउंट लिखना हो तो आप इन्हीं सिंबल्स, इन्हीं 10 डिजिट्स की मदद से, जो कि हम इन्हें क्या कहते हैं, सिंबल्स ना कह के हम मैथमेटिक्स में इन्हें डिजिट्स कह देते हैं, तो इन्हीं डिजिट्स से मिलकर मेरा हर नंबर बना हुआ है। उसी को जब मैं रेडियक्स या नंबर सिस्टम की टर्म में बोलता हूँ तो इन्हीं डिजिट्स को मैं कहता हूँ सिंबल्स। तो यानी एक नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स डिफाइंड हैं उसी को कहते हैं रेडियक्स। हम जानते हैं सबसे पहला नंबर सिस्टम मेरा डेसिमल, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स डिफाइंड है, जो कि मैंने लिख दिए 0 से लेकर 9 तक। अब देखिए, नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है बाइनरी। अब हम जानते हैं कि बाइनरी में हमारे पास बाइनरी, बाई का मतलब 2, इसका मतलब 2 सिंबल्स डिफाइंड है। कौन कौन से? 0 और 1। कोई भी नंबर जब आप डेसिमल में बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम में लिखोगे तो उसमें 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 ही टाइप के सिंबल्स हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब हम जानते हैं ऑक्टागोन होता है ना, ऑक्टल का मतलब होता है 8। इसका मतलब इसमें 8 सिंबल्स होंगे। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास ये 8 सिंबल्स होंगे। फोर्थ जो हमारा सिस्टम आता है वो होता है हेक्साडेसिमल। अब देखिए, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 6 + 10, इसका मतलब हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 सिंबल्स डिफाइंड होते हैं। तो इसका मतलब
हेक्साडेसिमल का रेडियस कितना हो गया 16। देखिए अब 16 हो तो 0 से लेकर 1 2 3 अप टू 9 मेरे 10 सिम्बल्स तो यहाँ ख़त्म हो गए। अब अगर मैं आगे जाके 10 लिखता हूँ, मान लीजिए मैं 10 लिखूँ, तो क्या मेरा ये एक नया यूनिक सिंबल बनेगा? देखिए जो 10 है उसमें मैंने किसका यूज़ किया है, 1 और 0 का। 1 और 0 ऑलरेडी मेरा 0 और 1 यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे बताइए, मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ 2 नंबर 1 और एक मैंने लिखा 0, और वहीं मैं लिखना चाहता हूँ 10, ठीक है। अब आप इसको इंडिविजुअली 1 और 0 रीड करेंगे या इसको आप कम्युलेटिवली 10 रीड करेंगे? ये देखिए दोनों में क्या है, एम्बिग्विटी बन जाती है। इसका मतलब रेडियक्स में जितने भी सिंबल डिफाइंड होते हैं वो सब यूनिक सिंबल होने चाहिए, यानी कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए। तो इसी के चलते क्या है, अब हमारे पास 10 नहीं आता, लेकिन डिजिट्स तो हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आगे के बच गए हमारे 6 सिम्बल्स, उनको हम डिफ़ाइन करते हैं अल्फ़ाबेट्स की टर्म में, A B C D E एंड F। देखिए ये मेरा कंप्लीट नंबर सिस्टम का सिंबल्स हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। तो देखिए हमने क्या सीखा कि सबसे पहले नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, उसमें जो मेन टर्म है रेडियक्स जो कि बार बार यूज़ होती है, उसका क्या ही मीनिंग होता है, और हमारे पास जो चारों नंबर सिस्टम है उनके रेडियक्स क्या क्या हैं और उनमें यूज़ होने वाले सिंबल्स क्या क्या है। इतना समझ गए। अब इससे नेक्स्ट जो हमें है वो इंडिविजुअली हम एक एक नंबर सिस्टम को देखते हैं। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं, तो आप जानिए, मान लीजिए आपको एक n डिजिट का नंबर बनाना है, n डिजिट का नंबर बनाना है, आपके पास एक n डिजिट नंबर है। ये कंसेप्ट है, ये कई बार डायरेक्टली 1 मार्क्स में आ जाता है। तो देखिए अगर कोई कहे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी हैव n डिजिट्स, n डिजिट नंबर। अब आप जानते हैं जैसे 23 जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है, ऐसे ही 421 जो है वो एक 3 डिजिट नंबर है। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास एक n डिजिट नंबर है, आपके पास एक n डिजिट नंबर है, एक n डिजिट नंबर है। इसकी वैल्यू जा रही है n तक। अब अगर एक n डिजिट नंबर है तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? हमने जाना कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास हर पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हमारे पास हर पोजीशन के लिए 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्यों? इसमें 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, 10 अप टू 10। अब एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अगर यहाँ पे 0 2 3 लिख दिया तो इसको हम 2 डिजिट कंसिडर करेंगे या 3 डिजिट कंसिडर करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसको 3 डिजिट ही कंसिडर कर रहे हैं। जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें हर पोजीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखेंगे कि एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लेंगे, क्योंकि हम 0, अगर ये यहाँ पे 0 आ जाता है इसको क्या मान लेते हैं, 2 डिजिट। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 9 ले लूँ, 9 लूँगा और बाकी सब जगह तो 10 आ ही सकता है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो n डिजिट में बन सकते हैं वो हो गए 9 इंटू 10 की पावर n-1। These many n digit number are possible in decimal number system. Similarly अगर आपसे पूछे कि 2 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल है, तो देखिए 2 डिजिट निकालना बहुत आसान है। 2 डिजिट के हमारे पास 90 नंबर्स पॉसिबल। अब देखिए नेक्स्ट नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम एक बाइनरी नंबर सिस्टम में वो पूछेगा कि आपके पास मान लीजिए एक n डिजिट बाइनरी नंबर है।
क्वेश्चन यही आता है कि हाउ मैनी 2 डिजिट बाइनरी नंबर आर पॉसिबल, या क्वेश्चन आएगा हाउ मैनी 4 डिजिट बाइनरी नंबर आर पॉसिबल। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वही टेक्निक हम यहाँ देख रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक ये n डिजिट का नंबर है, n डिजिट बाइनरी नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है। बाइनरी में हम जानते हैं हमारे पास दो ही चॉइस होती हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इसका मतलब हर पोजीशन के लिए हमारे पास कितना 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अब देखिए बाइनरी में 0 0 1 का मीनिंग होता है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ इन ज़ीरोज़ का सिग्निफिकेंस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम पहले ऐसे नहीं लिखेंगे कि इसको 2 माइनस 2 की पावर घटा के नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, 2 अप टू 2। तो इसका मतलब 2 की पावर n नंबर्स आर पॉसिबल। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। मान लीजिए अभी तक हम नंबर एंड गेट और गेट का बेसिक तो सब जानते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इनपुट A है, एक B है। इसका मतलब 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखिए यहाँ पे 0 0 है, ये एक। अब आप इस 0 को ऐसे नहीं लिख सकते कि ये 2 0 हैं तो इसको काट के आपने 1 0 लिख दिया। इसी चीज़ को मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ हमने 9 लिया था उसको 9 लिया था किस लिए, क्योंकि 91 और 091 दोनों एक ही हैं। लेकिन बाइनरी में 0 0 और 0 एक ही नहीं होता है, ठीक है ना। इसी चीज़ को आपको समझना है कि 0 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 इन बाइनरी। तो देखिए इसका हो गया 2 टू द पावर n कि नंबर ऑफ n डिजिट बाइनरी नंबर। सिमिलरली जब आप ऑक्टल के लिए जाएंगे तो अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं बना नहीं रहा हूँ। ऑक्टल के लिए जब आप लिखेंगे तो ऑक्टल के लिए हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर n-1, और हेक्साडेसिमल में हो जाएगा 15 इंटू 16 की पावर n-1, ठीक है। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ, और ये 15 नहीं होगा, सॉरी। देखिए जो हमारे पास पहले वाले में चॉइसेस हैं वो कितनी अवेलेबल है, 15 ही चॉइसेस अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ हम 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 15 इंटू 16 की पावर n-1, ये नंबर हमारे पास पॉसिबल। अब जो क्वेश्चन हमारे यहाँ बार बार बनता है वो बनता है एक डेसिमल सिस्टम में आपको कुछ नंबर दे देगा, और जो फेमस क्वेश्चन है या इस पार्ट से जब भी हमें क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक नंबर सिस्टम में आपको क्वेश्चन कोई नंबर देगा एंड ही विल आस्क यू टू कन्वर्ट इट टू सम अदर नंबर सिस्टम। तो अभी हम क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे रेफर करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि जितने भी नंबर अभी तक नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किए हैं ये सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं। अगर कहीं वर्ड आ जाए कि आर दीज पोजिशनल नंबर सिस्टम और सम अदर नंबर सिस्टम, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम कहने का क्या मतलब है, जब आप 21 लिखते हैं, मान लीजिए डेसिमल में आपने, देखिए रिप्रेजेंट करने का आप तरीका देखिए, डेसिमल 10 इन बाइनरी, ये जो है ये रेडियक्स कहलाता है। ये आपको बताएगा कि आपका ये नंबर है ये हेक्साडेसिमल का है, ऑक्टल का है, या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम का है। तो ये जो नोटेशन है यही, इसी को हम रेडियक्स कहते हैं और इसी से रिप्रेजेंट होता है। इसी से मुझे पता चलता है कि जो 21 है वो मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम का 21 है। ये जो 10 लिखा हुआ है ये 10 ना हो गए, ये 10 है, क्योंकि बाइनरी को बिट बाय बिट पढ़ा जाता है, ना कि कंबाइंडली पढ़ा जाता है। बाइनरी में इसको 1000 नहीं पढ़ते हैं, बाइनरी में इसको पढ़ते हैं 1000। तो इसका मतलब ये 10 है क्योंकि ये बाइनरी में लिखा हुआ है। यहीं अगर मैं यहाँ पे इसको 10 लिख देता तो इसको मैं स्टडी करता 10, ठीक है। इतना आपको समझना होगा। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। पोजिशनल नंबर सिस्टम कहने का मतलब है, देखिए इस 21 को जब आप लिखते हैं तो ये जो प्लेस है, जैसे 21 है, अब 21 और 1 2 एक तो नहीं है, 21 इज़ नॉट इक्वल टू 1 2। क्यों? सिर्फ सिंबल्स ही बराबर होना एक बात नहीं है, उन सिंबल्स की जो पोजीशन है वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब जिस भी पोजीशन पे आप किसी नंबर को रखते हैं तो उस पोजीशन का कुछ वेट होता है।
जैसे यहाँ पे यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस करके डिफाइन करते हैं ना, तो ये यूनिट, 10, 100, 1000 ये उस पोजीशन क्या वेट है। इसका मतलब जो सिंबल उस पोजीशन पे लाई करता है वो 1000 टाइम्स मोर वैल्यू रखता है देन द पोजीशन विच इज़ एट यूनिट्स प्लेस। ठीक है, तो इसी टाइप के नंबर सिस्टम्स को कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम, यानी हर नंबर सिस्टम में जो भी ये पोजीशंस हैं उनका अपना एक वेट है, इसीलिए इनको कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। तो सबसे पहले देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम हम सबको आता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें कोई नंबर गिवन है, मान लीजिए 21 ही गिवन है, 21 नंबर गिवन है, ये गिवन है डेसिमल में। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ। सेकेंड हम देखेंगे कि इसी नंबर को 21 को ही हम ऑक्टल में कन्वर्ट करें, और थर्ड इसी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी और नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एक बेसिक फंडा होता है, अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से एक नंबर सिस्टम में ले जाना है जिसका रेडियस है r, तो प्रोसीजर क्या होता है, आप उस नंबर को 21 जो यहाँ पे है उस नंबर को इस रेडियस से डिवाइड करें, इस रेडियस r देखिए r की वैल्यू मैं इंडिविजुअली तीनों के लिए करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे बाइनरी में करना है, तो मैं इसके रेडियस को, क्या है मेरा रेडियस, इसका मतलब रेडियस है 2, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 10 टाइम्स जाएगा और 1 आएगा मेरा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आपको याद रखना है, 1 आएगा मेरा रिमाइंडर। अब फिर से मैं इसको उसी रेडियस से डिवाइड करूँगा, तो 2 से जब आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा और इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। जब आप इसको फर्दर करिए, इस फर्दर करेंगे तो देखिए इसको 2 टाइम्स जाएगा, ये आएगा 1 और 2 1 और यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। इतना सब कुछ क्लियर है। इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं नंबर लूँगा जो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, फिर मैं चेक करूँगा कि मुझे उसको कन्वर्ट किस में करना है। जिसमें कन्वर्ट करना है उसका मैंने रेडियस चेक करना है, यानी r की वैल्यू चेक करनी है। बाइनरी में करना है तो r की वैल्यू 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16। फिर मैं उस रेडियस से उसे डिवाइड करूँगा और रिमाइंडर चेक करूँगा, फिर से डिवाइड करूँगा, कंटिन्यूसली डिवाइड करूँगा जब तक कि वो डिवाइड होता चला जाए। ठीक है, अब लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका होता है आप नीचे से जाते हुए ऊपर की साइड जाएंगे, यानी अप टू डाउन में लिखना है हमें। अप टू डाउन में जब आप लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है 1, नेक्स्ट है 0, 1 0 1, यानी मेरे 21 को अगर मुझे लिखना है तो नीचे से जाते जाइए और ठीक है, यही होता है मेरा, ये हो गया मेरा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा है वो है ऑक्टल। तो ऑक्टल में क्या करना है, अभी तक रेडियस हमारा 2 था, अब रेडियस हमारा हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 8। तो देखिए अगर मैं 21 को 8 से डिवाइड करूं तो 8 2 जा 16 और मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना हो गया, इट इज़ 5। तो अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम तो जाएगा नहीं, बस एक ही बार डिवीजन पॉसिबल है। इसका मतलब ऑक्टल में अब मुझे कैसे लिखना है, मुझे लिखना है यहाँ से। तो देखिए अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो क्या आएगा 2 और 5। अगर इसी चीज़ को मुझे अब लिखना है मुझे इसको हेक्साडेसिमल में, तो देखिए 21 को फिर से क्या करूँगा, रेडियस अब मेरा हो गया 16, तो 16 से डिवाइड करूँगा
तो अगर मैं 16 से डिवाइड करूँगा तो 16 1 जा और बच कितना गया 5। इसका मतलब फिर से अप से डाउन लिखूँगा तो देखिए कितना आ जाएगा 1 और 5। यानी अगर मुझे 21 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये आएगा, अगर 21 को मुझे ऑक्टल में करना है तो ये, और हेक्साडेसिमल में इतना आ गया। यानी आप डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए हो गया ये प्रोसीजर। याद रखना है कि उसको मुझे रेडियस से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर्स को जो रिमाइंडर्स हैं उसको मुझे ध्यान रखना है, और नीचे से अप से डाउन है। जो गलती होती है वो यही होती है, रिमाइंडर्स याद नहीं रख पाते हैं, रिमाइंडर्स को केयरफुली लिखें और नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाना है, यही दो बातों का ध्यान रखना है, और रेडियस से डिवाइड करना है। ये तो हो गया मेरा डेसिमल टू किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। मान लीजिए अब आपको नंबर दिया हुआ है बाइनरी में, तो बाइनरी में नंबर दिया हुआ है, तो बाइनरी में दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि बाइनरी में कोई भी नंबर होता है तो उसका रेडियस होता है 2। अब हमें बाइनरी से सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो कोई भी नंबर ले लीजिए बाइनरी का, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, अब मैं उसी नंबर को लेता हूँ और देखता हूँ वही नंबर वापस आता है या नहीं आता है। तो देखिए 1 0 1 0 1। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, अब मान लीजिए इसको आपको लेके जाना है कौन से नंबर सिस्टम में, इसको आपको लेके जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर मैं लेके जाना चाहता हूँ तो इसका एक प्रोसीजर होता है। अगर आप डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जा रहे थे तो आप क्या करते हैं, उसके रेडियस से डिवाइड करते हैं। वैसे ही जब आप किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाते हैं तो जिस नंबर सिस्टम में आप हैं उसके रेडियस से ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए अगर मुझे इसको लिखना है तो अब मैं जानता हूँ ये पोजीशन मेरी क्या है, 0, ये 1, यहाँ पे 2 3 और ये 4, ये पोजीशंस है। यानी 0 से मैंने पोजीशन लिखना शुरू की, किस साइड में, लेफ़्ट साइड में। राइट से शुरू करते हुए मैं लेफ़्ट तक सबकी पोजीशंस देख ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना रेडियस चेक करना है, रेडियस है 2। तो देखिए अगर मेरा रेडियस 2 है, अब इसी के साथ साथ मैं एक दो और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक नंबर आपके पास है जो कि है 25, ये ऑक्टल में, और 15 है, ये है हेक्साडेसिमल में। मुझे इनको भी कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया कि इनकी पोजीशनिंग है, सिमिलरली इनकी भी पोजीशनिंग आपको करनी है। तो ये पोजीशन होगी 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन। अब आपको करना क्या है, अब आपको चेक करना है इनका रेडियस, जो गिवन रहे ना नंबर, उसी के रेडियस को आपको लेना है। और उसी के जब रेडियस को मैं लूँगा तो देखिए जो मेरी पोजीशन है वो बन जाएगी रेडियस की पावर, और उस पोजीशन पे जो नंबर है वो बन जाएगा मेरा उसका कोफिशिएंट। कहने का मतलब है अगर मुझे यहाँ से लिखना शुरू करना है तो देखिए पहले जो रेडियस है पोजीशन बन जाएगी उसकी पावर, यानी जो पोजीशन में 0 थी वो होगी रेडियस की पावर, और जो रेडियस का कोफिशिएंट है यानी रेडियस के जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो होगा मेरा उस पोजीशन पे रखा हुआ डिजिट, तो यानी 1। ये हो गया मेरा पहला। सेकंड मैं आया 1 पे, तो 2 की पावर हो जाएगी अब 1, और जो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो होगा, देखिए यहाँ क्या है 0, तो ये 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर मेरे नेक्स्ट क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1। तो देखिए लिखने का क्या तरीका है, जो रेडियस लिखने का क्या तरीका है, देखिए जो लिखने का तरीका एक बार फिर से देखते हैं। जो 2 है रेडियस, उस रेडियस की पावर्स में क्या जाएगा, जो पोजीशंस हैं वो जाएंगी, और उसके जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होंगे, जो उस पोजीशन पे जो डिजिट्स हैं वही हमारे उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की पावर 4 होता है 16, प्लस देखिए 0 वाले तो टर्म्स सभी 0 हो जाएंगे, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इज़ 4 एंड 2 की पावर 0 इज़ 1। देखिए ये आ गया 21। इसका मतलब इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने किया था, हम क्या गए थे 21 से बाइनरी गए थे, हम बाइनरी से वापस जब आ रहे हैं तो इसका मतलब वो 21 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा पिछला और ये कन्वर्जन दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट आइए अब बात करते हैं इसकी,
तो यहाँ तक तो मेरा बाइनरी वाला हो गया। अब मुझे ऑक्टल से जाना है डेसिमल में। मैं क्या समझा रहा हूँ कि किसी भी नंबर सिस्टम से जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था जो ये रेडियक्स है इसको देखिए, रेडियक्स है यहाँ पे 8, जो रेडियक्स की पावर्स हैं वो हो जाएंगी पोजीशंस। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर इसके लिए लिखूँ तो 8 की पावर 0 इंटू पहला पोजीशन पे क्या है 5, नेक्स्ट प्लस में 8 की पावर 1 इंटू 2, इसको सॉल्व करिए, 8 2 ज़ा 16 प्लस 8 की पावर 0 यानी 5 इंटू 1, तो ये हो गया मेरा 21। तो देखिए आ गया डेसिमल में 21। नेक्स्ट, अब इसको पहले करके देखिए आप, फिर आगे वीडियो को देखिए। तो देखिए यहाँ पे 16 है रेडियक्स, तो 16 की पावर 0 इंटू 0 पे क्या पोजीशन पे क्या है 5 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 1, ये हो गया 16 प्लस 5 इक्वल टू 21। तो हमने क्या देखा, पहले कोई भी नंबर सिस्टम जो डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन है उससे हमने कन्वर्ट किया आर रेडियक्स में, और कोई भी नंबर सिस्टम जो आर रेडियक्स में गिवन है उसको कन्वर्ट करा हमने डेसिमल में। तो हम डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में और किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना इन दो क्वेश्चन से हमने सीखा। अब जिससे आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी कन्वर्जन हमारे रह गए उसको डिस्कस करेंगे।